नमस्ते। मैं अंतजा अपना चैनल बांसुरी वाला में सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बृहस्पतिवार की एक ऐसी अद्भुत और भावुक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक गरीब बहू की श्रद्धा, भगवान विष्णु की कृपा और सच्चे मन से किए गए व्रत का चमत्कार देखने को मिलेगा। यह कहानी केवल व्रत की महिमा ही नहीं बताती, बल्कि यह भी सिखाती है कि कठिन समय में भी विश्वास और धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अंत तक इस कथा को अवश्य सुने, क्योंकि कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनता है, उसके घर में सुख, शांति और धन समृद्धि बनी रहती है। तो आइए हम लोग बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक गरीब लेकिन संस्कारी बहू रहती थी। उसका पति मोहन मेहनत मजदूरी करता था, फिर भी घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। सावित्री बहुत धार्मिक थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर घर साफ सफाई करती, तुलसी माता को जल चढ़ाती और भगवान विष्णु की पूजा करती। लेकिन उसकी सास को उसकी पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन सास गुस्से में बोली, पूजा करने से घर नहीं चलता, काम करने से चलता है। सावित्री चुप रही। उसने मन ही मन भगवान से कहा, हे नारायण, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो एक दिन मेरे घर की गरीबी जरूर दूर कर देना। कुछ दिनों बाद गांव में एक वृद्ध साधु आया। सभी लोग उन्हें देख कर भोजन कराने आ गए। सावित्री भी उनके पास गई, लेकिन उसके घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने शर्माते हुए कहा, महाराज, मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ थोड़ा सा गुड़ और पानी है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, सच्चे मन से दिया गया थोड़ा सा भी भगवान को प्रिय होता है। साधु ने प्रसाद लेकर कहा, आज से हर बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का व्रत करना, पीले वस्त्र पहनना, केले के वृक्ष की पूजा करना और कथा सुनना। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी। सावित्री ने उसी दिन से व्रत शुरू कर दिया। वह हर गुरुवार पीली दाल का दान करती, भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू चढ़ाती और कथा सुनती। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। मोहन को काम मिलने लगा, घर में अनाज भरने लगा, टूटा हुआ घर ठीक हो गया। गांव वाले भी हैरान थे कि आखिर इतना बदलाव कैसे आया। लेकिन सास को यह सब अच्छा नहीं लगा। वह सोचने लगी कि बहू जरूर कोई जादू कर रही है। एक गुरुवार सास ने जानबूझकर पूजा का सामान छुपा दिया, केले के पत्ते फेंक दिए और दीपक बुझा दिया। सावित्री दुखी होकर रोने लगी। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी परीक्षा मत लीजिए। उसी रात सास ने सपना देखा। भगवान विष्णु पीले वस्त्र पहनकर प्रकट हुए और बोले, तुम अपनी बहू को परेशान करती हो। उसकी भक्ति से ही इस घर में सुख आया है। अगर तुमने उसे रोका तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सास डर कर उठ गई। सुबह होते ही उसने बहू से माफी मांगी। उस दिन से पूरा परिवार मिलकर बृहस्पति व्रत को करने लगा। घर में खुशियां बढ़ने लगी। मोहन ने नया व्यापार शुरू किया और वह सफल हो गया।
कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ा। लोगों के घरों में खाने की कमी हो गई, लेकिन सावित्री के घर में भगवान की कृपा से कभी अन्न की कमी नहीं हुई। वह गरीबों को भोजन कराने लगी। गांव के लोग बोले, सच्चे मन से किया गया बृहस्पतिवार व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। धीरे धीरे सावित्री की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। दूर दूर से लोग उसके घर आकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर गांव आए। सावित्री ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों में गिर गई। साधु मुस्कुराकर बोले, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा ने भगवान को प्रसन्न कर दिया। जो भक्त सच्चे मन से व्रत करता है, भगवान उसके सारे दुख दूर कर देते हैं। इतना कहकर साधु वहां से अदृश्य हो गए। तब सभी समझ गए कि वे कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। उस दिन से गांव में हर घर में बृहस्पतिवार व्रत होने लगा और सभी लोग सुखी जीवन बिताने लगे। बोलो भगवान विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति व्रत की जय हो। अगर आप सभी को भी यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय बृहस्पति भगवान जरूर लिखना। चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और कमेंट में बृहस्पति भगवान की जय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।